आज मैं आप सभी को भारत की एक ऐसी महान शख्सियत के बारे में बताना चाहता हूं, जिन्होंने अंधकार में डूबे समाज को शिक्षा की रोशनी दिखाई, जिन्होंने नारी को पढ़ने का अधिकार दिलाने के लिए समाज की गालियां, पत्थर और अपमान तक सह लिया। हम बात कर रहे हैं सावित्रीबाई फुले की, भारत की पहली महिला शिक्षिका, नारी शिक्षा की जननी और सामाजिक क्रांति की अमर प्रतीक। सावित्रीबाई फुले ने उस दौर में शिक्षा की मशाल जलाई जब लड़कियों का स्कूल जाना पाप माना जाता था। उन्होंने अपने पूरे जीवन को शिक्षा, समानता और मानवता के लिए समर्पित कर दिया। आइए आज हम उनके संघर्ष, साहस और प्रेरणादायक जीवन की कहानी को जानते हैं। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका। जन्म और प्रारंभिक जीवन। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगाम, जिला सतारा में हुआ। उनके पिता का नाम खांडोजी नेवसे पाटिल था। उस समय समाज में लड़कियों की पढ़ाई को पाप माना जाता था, इसलिए सावित्रीबाई बचपन में पढ़ लिख नहीं पाईं। विवाह और जीवन का मोड़। महज 9 वर्ष की उम्र में उनका विवाह महात्मा ज्योतिराव फुले से हुआ। ज्योतिराव फुले उस समय के सबसे बड़े समाज सुधारकों में से थे। उन्होंने महसूस किया कि समाज को बदलने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। ज्योतिराव फुले ने ही सावित्रीबाई को घर पर पढ़ना लिखना सिखाया। यही से सावित्रीबाई के जीवन की दिशा बदल गई। भारत का पहला बालिका विद्यालय। सन 1848 में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने मिलकर पुणे के भिड़ेवाड़ा में भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला। सावित्रीबाई फुले बनी भारत की पहली महिला शिक्षिका। उन्होंने लड़कियों, दलितों और पिछड़े वर्गों को शिक्षा देना शुरू किया। समाज का विरोध और संघर्ष। उस समय का समाज बहुत कट्टर था। लोग सावित्रीबाई पर गोबर, कीचड़, पत्थर फेंकते थे जब वे स्कूल जाती थीं। लेकिन सावित्रीबाई हार नहीं मानी। वे अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी रखती थीं ताकि स्कूल पहुंचकर कपड़े बदल सकें। उन्होंने कहा था, अगर ज्ञान नहीं होगा तो जाति और अत्याचार कभी खत्म नहीं होंगे। विधवा और दलित महिलाओं के लिए काम। सावित्रीबाई फुले ने सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। उनके प्रमुख कार्य: विधवा महिलाओं के लिए आश्रय गृह, बाल विवाह के विरोध में आंदोलन, सती प्रथा और जातिवाद के खिलाफ आवाज, गर्भवती विधवाओं की रक्षा के लिए बाल हत्या प्रतिबंध गृह। उन्होंने दलितों को पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए कुएं खोले। लेखिका और कवयित्री। सावित्रीबाई फुले एक महान कवयित्री भी थीं। उनकी प्रसिद्ध कृतियां: काव्य फुले, 52 काशी सुबोध रत्नाकर। इन कविताओं में उन्होंने शिक्षा, नारी स्वतंत्रता, समानता पर जोर दिया। अंतिम बलिदान। सन 1897 में पुणे में प्लेग महामारी फैली। सावित्रीबाई फुले ने बीमारों की सेवा शुरू की। सेवा करते करते वे स्वयं संक्रमित हो गईं। 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। उन्होंने अपना पूरा जीवन